अगर मैं डाइट को कंट्रोल करके घी तेल जितना कम कर सकूं उतना कम करके, घी तेल की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स, मक्खन, मलाई, ये सब चीज़ें जो मज़ा आता है ना खान पान में, और इवन शक्कर बहुत ज़्यादा मीठा, ये अगर मैं कम कर सकूं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। पर ये केवल आम तौर पे 10%, जितना कोलेस्ट्रॉल है उसका 10% कम होगा। रेयर केसेस में 20-25% तक भी कम हो सकता है। पर या तो क्या होता है, हम डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, हम फिर कुछ दिनों करते हैं उत्साह में आके, फिर हम वही वापस कुछ बीमारी, क्या होता है, एक पूड़ी खा ली तो क्या हो गया, एक पराठा खा लिया तो क्या हो गया, जरा मलाई डाल दी तो क्या हो गया, कर लिया यार, कर डाला। तो ये जो चीज है करने का, खान पान का, इस पर आप 10% रिलाई कर सकते हो। मेरी अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो अकेली डाइट कभी भी हेल्प नहीं करेगी मेरे को। तो डाइट तो इंपॉर्टेंट है ही। मैं कितनी भी एक्सरसाइज करूंगा तो एक्सरसाइज बर्न करती है आपकी कैलोरीज को, तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप फिट हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करिए, कोलेस्ट्रॉल में भी थोड़ा बॉर्डरलाइन मदद मिलेगी। डाइट से मदद मिलती है। कई तरह की डाइट भी हैं जिनके बारे में आप बहुत पढ़ते होंगे, फैशन की बहुत हैं, फेसबुक पे बहुत आती है, मेडिटेरियन डाइट है तो फलाना डाइट है, उसको छोड़ दीजिए। वो कभी भी आप उस तरह की डाइट को फॉलो लंबे समय नहीं कर सकते। और वो कुछ स्टडीज में बहुत अच्छी आई है, कुछ स्टडीज में कोई उनका रोल नहीं है। तो इसलिए आप उन चक्करों में मत पड़ें। बहुत बुनियादी प्रिंसिपल रखें कि डाइट में मीठा कम खाएं। आप डायबिटिक हो चाहे ना हो, पर जितना मीठा एक्स्ट्रा खाते हो वो कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होता है। तो मीठा कम खाएं, घी तेल की चीज़ें कम खाएं, और तली हुई चीज़ें कम खाएं। अब हम तो सर केवल ऑलिव ऑयल खाते हैं, ऑलिव ऑयल के पराठा खाते हैं, ऑलिव ऑयल से नहाते हैं। तो भैया ऑलिव ऑयल का ऐसा मतलब नहीं है, या कोई सा भी ऑयल का ये मतलब नहीं है कि वो ऑयल इतना सेफ है कि हम कितना भी खाएं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा तेल, से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा तेल खाएं। कोई सा भी तेल खाएं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना खा रहे हैं। तो आपकी तेल की मात्रा पे, और मात्रा के लिए नापने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके सब्जी पर अगर तेल तैर रहा है, अगर आपकी सब्जी जब खाना खत्म कर लेते हैं तो आपकी प्लेट में बहुत सारा तेल चिपका रह जाता है। अगर आप बहुत ऐसे पूरी पराठे खाते हो बिल्कुल तर हो रहे हैं उससे, घी से, उसमें मक्खन भी डाल लेते हैं, तो ये तो सामने दिख रहा है ना यार कि तुम्हारा तेल ज्यादा है। तो आप स्वाद के लिए जितना तेल डालते हो उतना डालो। अगर मैं सब देसी घी खा सकता हूं क्या? देसी घी का भी एक लिमिट है, सैचुरेटेड फैट है। आप इसको 2 चम्मच टी स्पून फुल, जो टी स्पून फुल होते हैं चम्मच, जो शक्कर वाले डालते हैं अपन चाय में, उतना आप दिन भर में ले सकते हो। तो आप बड़े आराम से रोटियां चुपड़ सकते हो। थोड़ा घी और भी डाल सकते हो, उतना अलाउड है, उतना अच्छा है, उससे ऊपर नुकसान करता है। पर खाने में घी तेल पूरा कम करके आप कुछ अचीव कर दोगे, नहीं होगा। आप बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उससे एचडीएल भी आपका कम हो जाएगा। एलडीएल तो कम होगा, एचडीएल भी कम होगा, तो नुकसान बराबर का हो गया। जो गुड कोलेस्ट्रॉल था वो भी कम हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हुआ पर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, तो नुकसान तो बराबर रहा। तो आप डाइट कंट्रोल करिए, एग्रेसिवली करिए, पर इतना एग्रेसिव मत करिए कि मैं तो बिल्कुल तेल छूंगा ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। वो भी एक आवश्यक चीज है, स्वाद के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो आप लीजिए, तेल उतना ले सकते हैं जितना मैंने समझाया आपको। पर आप कोई सा भी तेल, वैसे कहते हैं कि ऑलिव ऑयल, कोरोना ऑयल और जितने ये सीड वाले ऑयल होते हैं ये बहुत अच्छे हैं, पर इनका एक हर तेल की एक मात्रा है। वरना तो आप मूंगफली का तेल लेते हैं, अगर आप सरसों का तेल लेते हैं, ट्रेडिशनल कोई भी तेल लेते हैं, तेल की मात्रा पे डिपेंड करता है। वो मात्रा आप डिसाइड कर सकते हो। आप सब्जी में देख सकते हो तेल ज्यादा पड़ रहा है, आप ये पूरी पराठे कभी वंस इन अ वाइल, सप्ताह में एक बार आपने खा लिया अपने स्वाद के लिए, रोज का अगर आपका हिस्सा है तो गलत है।